जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि उत्तल लेंस कहा जाता है किसको। तो इसे हम फिगर के मदद से समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ई का है, यही है उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से समझेगा, जिसका बीच वाला भाग रहेगा चौड़ा और किनारा वाला भाग रहेगा पतला, वो क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। बातें क्लियर? क्या बताएं? जिसका बीच वाला भाग चौड़ा और किनारा वाला भाग पतला रहेगा वो कहलाएगा उत्तल लेंस। अब इसमें कई पॉइंट है, वो बारीकी से समझिएगा। इसके बीच बीच से एगो रेखा खींच दिए और ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के बीच बीच से जो रेखा खींचा गया है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ये वाला बातें क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझेगा, ये लेंस के जो बीच बीच वाला भाग है ना, ये जहां पर हम एक पॉइंट दे रहे हैं इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। और प्रकाशिक केंद्र को O से सूचित किया जाता है। प्रकाशिक केंद्र को किसके मदद से सूचित किया जाता है? तो O के मदद से। क्या बताएं? लेंस के बीच बीच से जो रेखा खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और लेंस के जो बीच बीचवा वाला भाग को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को किस चीज से सूचित किया जाता है? O से सूचित किया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम समझाते हैं फोकस के बारे में। फोकस का हो या मुख्य फोकस का हो, बात क्या है बराबर। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो अब हम लोग जानेंगे फोकस के बारे में। फोकस का हो या इसी को तुम और क्या कह सकता है? मुख्य फोकस कह सकता है। और इसको कौन चीज से सूचित किया जाता है? एफ से। बड़का ABCD के एक अक्षर है एफ, उसके मदद से इसको सूचित किया जाता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसे भी हम फिगर के मदद से समझाते हैं। अब पहले यहाँ ध्यान से देखेगा, यहाँ पे ये कौन लेंस हो गया? तो ये हो गया उत्तल लेंस। क्लियर? और इसके सामने से ये जो लाइन खींचे ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। बातें समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से समझेगा। देखो मान लेते हैं यहाँ पर हवा है और ये है लेंस। तो लेंस शीशा के बनल है, तो बताओ ये हवा है तो ये एक अलग माध्यम हो गया, और ये है शीशा तो ये एक अलग माध्यम हो गया। तो बताओ जब प्रकाश की किरण एगो माध्यम से दूसर का माध्यम में जाता है तब क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन कहने का मतलब प्रकाश के किरण मुड़ जाता है। ये बात तो जानता होगा। अब बताओ जनरल कंपटीशन के तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन किसको कहेंगे। अगर ये सब में तुम्हें कंफ्यूजन है, अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, यानी लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। ये तो मुख्य अक्ष है, ये क्या है? तो ये है मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब जरा ध्यान से समझेगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण को डालेंगे तो लेंस से बाहर निकलने के बाद मुड़ जाता है। और जहां मुड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है एकरे का कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। बातें क्लियर? अब मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के नीचे से गुजारो, तो बताओ प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जैसा ही लेंसवा से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। बातें क्लियर? अब तुम ही बताओ लेंस में फोकस केगो बनेगा? तो केगो बनेगा? दूगो बनेगा। अब कहेगा दूगो कैसे बनेगा?
अब ये बात भी हम समझा देते हैं कि दो गो कैसे बनेगा। अच्छा बताओ, ई तो एगो तो फोकस बन गया। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई कौन लेंस है? उत्तल लेंस। क्लियर। इसके सामने का गुजार दिए, तो इसके सामने हम गुजार दिए एक रेखा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुख। अच्छा, यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब बताओ, प्रकाश की किरण को इधर से गुजारे थे तो फोकस इस तरफ बना। अब यदि प्रकाश की किरण को इधर से हम गुजारेंगे मुख अक्ष के समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर जब गुजारेंगे तो जैसा ही लेंसवा से बाहर प्रकाश निकलेगा, तो बताओ मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा तो ओकरा फोकस कहेंगे। बातें क्लियर। यानी लेंस के यदि इस वाला भाग से प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो फोकस इस तरफ बनेगा, और लेंस के यदि इस वाला भाग से मुख अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो फोकस इस तरफ बनेगा। मतलब लेंस के दायां तरफ भी फोकस बनेगा और लेंस के बायां तरफ भी फोकस बनेगा। यानी 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 मुख्य फोकस लेंस में क्या बनेगा? दो गो बनेगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। सबसे पहले क्या बताएं? उत्तल लेंस के बारे में बताएं। अब उत्तल लेंस के बारे में हम क्या बताएं कि जिसका बीच वाला भाग मोटा होगा और किनारा वाला भाग पतला होगा। मोटा मतलब चौड़ा, तो वो उत्तल लेंस कहलाएगा। लेंस के बीच से जो रेखा को गुजारते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष के। क्लियर। उसके बाद क्या बताएं कि लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो लेंस से जैसा ही प्रकाश के किरण निकलेगा तो प्रकाश के किरण मुड़ेगा और मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे फोकस या मुख्य फोकस। उसके बाद बता, लेंस में फोकस केगो बनता है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या केगो होता है? दो गो होता है, एगो दायां तरफ एगो बायां तरफ। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बीचवा से जो रेखा खींचे ये का कहलाएगा? इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। अब जरा बारीकी से समझेगा। अब बताओ, ये लेंस है तो लेंस की इधर भी एगो फोकस बनेगा और लेंस के दायां तरफ भी एगो फोकस बनेगा और लेंस के बायां तरफ भी एगो का बनेगा? फोकस। क्लियर। फोकस को कौन चीज से सूचित करेंगे? एफ से सूचित करेंगे। फोकस को कौन चीज से सूचित करेंगे? एफ, बड़ा एफ से सूचित करते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये तो मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस के दो गुना दूरी पर एगो बिंदु दायां तरफ भी होता है और मुख्य फोकस के दो गुना दूरी, के गुना दूरी? दो गुना दूरी पर भी एगो बिंदु होता है। अब बताओ, अब जरा ध्यान से समझेगा, के गुना दूरी पर है? दो गुना दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर कितना फोकस लिखेंगे? 2f लिखेंगे। बताओ, ई बिंदु कितना दूरी पर है? तो ये भी बिंदु दो गुना दूरी पर है, तो इसको भी हम लोग का लिखेंगे? 2f लिखेंगे। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, 2f के बहुत दूर वाला भाग को क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। क्लियर। ये अनंत का संकेत है। ये के का संकेत है? ये है अनंत का संकेत, सिंबल। क्लियर। और ई कहा लिखा था? 2f। और एकरा से बड़ी दूर, एकरा से बहुत दूर इधर होगा तो उ का कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। हाँ या ना? अब अनंत का सिंबल याद रखना, उल्टा 8 लिख दो ना, वो का कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम बताना चाहते हैं यही कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। लेकिन पहले ई वाला जो फिगर हम बताए हैं ना, ई वाला डाटा दिमाग में सेट होना चाहिए। बताओ, फोकस के गो बनता है? दो गो। ई पहले है तो ई F1 कहलाएगा, ई 2F1 कहलाएगा, और ई बाद में है तो ई कहलाएगा F2 और ई कहलाएगा 2F2। बातें क्लियर? क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा, हम बताना यही चाह रहे हैं कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तब ओकर प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब इसको जानने के लिए 3 बात तुम्हें याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना है? जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले याद रखना है कि यदि वस्तु को रख दिया फोकस पर, वस्तु को कहां बैठा दिया? फोकस पर, तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। बताओ, पहला बात याद रहेगा। पहला बात हम क्या बताएं कि यदि वस्तु को रखेगा F1 पर तो उस कंडीशन में
उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पहला पॉइंट याद रहेगा। अभी हम क्या बोले कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और इसको याद रखने के लिए 3 पॉइंट याद रखना होगा। पहला पॉइंट तो मेमोरी में सेट हो गया। अब अगला बात याद रखना कि यदि वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो ओकर प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। दूसरा बात याद हुआ। दूसरा बात हम क्या बताएं, यदि वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर। बातें क्लियर। अब तीसरा बात यही याद रखना है, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर बनेगा। तीसरा बात का याद रखना, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर बनेगा। ये तीनों के तीनों बात तुम्हें हर हाल में याद होनी चाहिए। आप जरा ध्यान से समझेगा, ये सबको हम हटा देते हैं। अगर ये 3 बात याद है तो उत्तल लेंस में वस्तु को मुख्य रूप से 6 जगह रखा जाता है और तुम्हें हर एक बात आसानी से याद हो जाएगा। और उसके बाद यदि गलत फैमिली से भी, गलती से भी आपके एग्जाम में यहां से सवाल पूछ दिया तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं है। ये क्या है, प्रतिबिंब। आप जरा ध्यान से समझेगा, प्रतिबिंब। हम पहले ये याद करवाते हैं कि वस्तु को कहां कहां रखा जाता है। जरा ध्यान से देखेगा, इसको भी हम फिगर के मदद से बताते हैं। ई का बना दिए तो ई बना दिए उत्तल लेंस, क्लियर। और ये कहा है तो ये हो गया मुख्य अक्ष, और ई हो गया फोकस, ई हो गया 2f, और ई का हो गया अनंत। और यही बात इधर रहेगा, ई हो गया फोकस, ई हो जाएगा f, 2f हो जाएगा, और इधर का होगा अनंत। ये पहला है तो यहाँ फोकस 1, यहाँ फोकस 1, ये दूसरा है तो ये फोकस 2, फोकस 2। अब जरा ध्यान से समझेगा, वस्तु को कहां कहां रखेंगे। वस्तु को जहां जहां रखेंगे वो क्या कहलाएगा, स्थिति कहलाएगा। वस्तु के क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वस्तु की स्थिति। स्थिति कहने का मतलब कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो सबसे पहला बात याद रखना, वस्तु को रखेंगे कहां पर, तो वस्तु को रखेंगे, ये है लेंस और ये है f1, तो लेंस और f1 के बीच रखेंगे। बात याद हुआ। सबसे पहला कंडीशन हम क्या बताएं कि वस्तु को सबसे पहले कहां रखेंगे तो लेंस, और कहां रखेंगे तो लेंस और फोकस मतलब f1 के बीच रखेंगे। पहला शर्त याद हुआ। अब जरा दूसरा शर्त जरा ध्यान से देखेगा, अनंत यहाँ पे बना देते हैं। अब दूसरा कंडीशन जरा ध्यान से समझेगा। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तब मुलाकात केकरा से होगा, f1 से होगा। केकरा से मुलाकात होगा, f1 से होगा। यानी अब हम लोग वस्तु को कहां पर रखेंगे, f1 पर। क्लियर, बातें समझ में आ रहा है। आप तीसरा कंडीशन तो खुद बता सकता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन के तैयारी कर रहा है, तुम्हारा दिमाग बहुत आगे काम कर रहा होगा। आप जरा ध्यान से समझेगा, जैसे आगे आएंगे तब ये वाला जगह में मुलाकात होगा। यानी अब हम लोग वस्तु को किसके किसके बीच रखेंगे तो f1 और 2f1 के बीच रखेंगे। अब वस्तु को कहाँ रखें तो f1 और 2f1 के बीच रखेंगे। अब यहाँ से एक बात समझ लो, हम यहाँ पे ऐसे लिख लिए हैं तो तुम इसी को इस तरह से लिख सकता है, वस्तु को कहाँ रखे 2f1 या f1 के बीच, दोनों बात बराबर है। पहले हम क्या लिखें, f1 और 2f1 के बीच वस्तु को रखें। तुम इस तरह से भी उसको उलट के लिख सकता है, वस्तु को 2f1 पे रखें, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, बात का है बराबर है। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसको हम हटाते हैं। अब बताओ, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, चौथा शर्त बताओ तो, चौथा कंडीशन की वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। तो बताओ, जैसी आगे एकरा से बढ़ेंगे तो अब मुलाकात होगा केकरा से तो 2f1 से। यानी अब वस्तु को रखेंगे कहाँ 2f1। क्लियर है या ना।
बताओ पांचवा शर्त बताओ, पांचवा कंडीशन में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे। तो जैसे आगे आएंगे तो अब मुलाकात होगा पीछे बीचवा में, यानी वस्तु को रखेंगे 2f1 और अनंत के बीच। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे। क्लियर। अब बताओ इसको तुम ऐसे भी बोल सकता है, वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखें, और तुम इस तरह से भी बोल सकता है कि वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखें। बातें क्लियर। बताओ छठा शर्त क्या होगा, अब जैसी आगे बढ़ेंगे तब मुलाकात होगा केकरा से, अनंत से, यानी आपकी वस्तु को कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। इतना शर्त याद होना चाहिए, यानी उत्तल लेंस में वस्तु को कितने जगह रखेंगे, तो 6 जगह। अब इसका कोई काम नहीं है, आप सारा के सारा खेला होगा केकरा से, तो सारा के सारा खेला होगा ये तीनों शर्त से। अभी तुरंत बताएं कि F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर, और अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो f2 पर। अब जरा ध्यान से समझेगा, लेकिन इसमें ये वाला शर्त को तुम्हें याद रखना होगा, पहला शर्त। अब हम लोग कहाँ याद करेंगे कि वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, जब लेंस और f1 के बीच रखेंगे ना वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। ये वाला बात को जरा खास के तुमको क्या रखना होगा, गांठ बांध के एकदम याद रखना होगा कि लेंस और f1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। अब ये पांचों के पांचों कंडीशन का आंसर तुम खुद यहाँ से उठा कर देगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, पहला शर्त बताओ, वस्तु को कहाँ रखा है, f1 पर, f1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब यहाँ क्या चिपका दो, अनंत। बातें क्लियर, याद हुआ। आप जरा ध्यान से सुनेगा, वस्तु को कहाँ रखें, तो f1 और 2f1 के बीच, तो बताओ कर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये f1 है तो देखो f1 कहाँ है, यहाँ f1 पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। तो यहाँ क्या चिपकाओ, अनंत। अब बताओ बताओ साहब 2f1, तो 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। अब तो दिमाग काम किया, यानी वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब इसका आंसर तुम खुद दे देगा, और इसको तुम उलट के भी बोल सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न या तो इस तरह से देगा कि वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखें, या इसको पलट देगा 2f1 या f1 के बीच रखें। बात क्या है, बराबर। अब जरा ध्यान से समझेगा, बताओ अब ये तीनों का आंसर तुम्हें खुद बताना होगा। बताओ वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से देखो 2f1 पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f2 पर। क्लियर। बताओ 2f1 और अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो पहले क्या है 2f1, तो 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। उसके बाद और अनंत है तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर। क्लियर। अब बताओ एक आंसर खुद बताओ, बताओ अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, f2 पर। क्लियर। अब बताओ, अब यहाँ से सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, ओकरा कैसे याद करें। तो जहां जहां तुमको अनंत लौकेगा तो समझ जाना अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। अब बहुत दूर का मतलब बड़ा। तो अब यहाँ देखो देखो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो एकरा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। क्लियर। देखो प्रतिबिंब बन रहा है, देखो एक अनंत एकरा में शामिल है ना, तो बताओ यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। और लेंस के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वो प्रतिबिंब का बनेगा, बड़ा। ये वाला शर्त पहले याद हुआ। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो समझ जाना अनंत मतलब बड़ी दूर, यानी उसका प्रतिबिंब भी का बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 2f1 पर रखें प्रतिबिंब बना 2f2 पर। बताओ दोनों मिलजुल रहा है ना, मिलजुल रहा है मतलब बराबर। अरे बाबू बराबर दिखता है तो ना कहते हैं कि अरे वो एक दूसरे के का एक दूसरे से मिलजुल रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब का बनेगा,
बराबर। मतलब का है कि मतलब है कि कोई आदमी 6 फीट के है और 2F1 पर रख देंगे, उसको खड़ा कर देंगे तो ओकर प्रतिबिंब बनेगा 6 फीट के, तो वो बराबर हो गया। बताओ एकरा में अनंत शामिल है, एकरा में अनंत शामिल है ना, शामिल है। एकर मतलब प्रतिबिंब कैसन बनेगा, छोटा। प्रतिबिंब कैसन बनेगा, छोटा। क्लियर है या ना? आप जरा ध्यान से समझेगा, ये इतना पहले डाटा मेमोरी में सेट हुआ हुआ या नहीं। अब यहाँ से तुम्हें याद रखना होगा प्रतिबिंब कितने तरह के होता है, 2 तरह के, एगो वास्तविक होता है, एगो काल्पनिक होता है। तो यहाँ से एक बात याद रखना होगा तुम्हें कि यदि प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसन होगा, काल्पनिक होगा। कैसन होगा उसका प्रतिबिंब, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम का है आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? और यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी हो, तो एकरा में प्रतिबिंब हमेशा कैसन बनेगा, हमेशा कैसा बनता है, सीधा। अब बाकी जितना बचा है सब में प्रतिबिंब कैसन बनेगा, वास्तविक। सब में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु कैसा नजर आवेगा, उल्टा। वस्तु कैसा नजर आवेगा, उल्टा। जैसे मतलब हम खड़ा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंबा में क्या होगा, मुड़िया ऊपर है तो प्रतिबिंबा में मुड़िया नीचे दिखाई देगा। पैरवा नीचे है तो प्रतिबिंबा में पैरवा ऊपर दिखाई देगा। इतना डाटा तो याद होनी चाहिए। अगर इतना मेमोरी में सेट हुआ तो यहाँ से जो भी सवाल पूछेगा आप आराम से याद कर लीजिएगा, आप उसे आराम से बना दीजिएगा, याद रहेगा तो 100% है कि वो बनेगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। और यदि क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को एकदम आराम से क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है।